समीरा से शादी के 3 महीने बाद जब मैं हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहा था तो माँ ने आकर कहा, तुम अंजलि और पायल को भी ले जा सकते हो, वो भी जाना चाहती हैं। नहीं ले जाओगे तो उनका दिल दुखेगा। मैं बेल्ट लगा रहा था। मैं एक तरफ मुड़ा और कुछ देर अपनी माँ की ओर देखता रहा। फिर मैंने अपनी आंखें नीचे कर ली और कहा, उनके जाने की बात तो नहीं हुई थी, तो परेशान क्यों हो रहे हैं? माँ मेरे जवाब से खुश नहीं थी। उन्होंने कहा, बच्ची है, मन कर रहा होगा। समीरा ने मेरी तरफ देखा, क्यों घूर रहे हो? जल्दी तैयार हो जाओ। अंजलि और पायल मेरी बहन की बेटियां हैं। बहन और साला दोनों काम करते हैं तो सुबह उन्हें यहाँ छोड़ जाते हैं। वो नई मामी को पाकर बेहद खुश हैं। अगर वो मामी के साथ रहना चाहते हैं तो इसमें हर्ज क्या है? सारा दिन मुंह काला करके बैठे रहते हो। वो पूरे दिन अपने माता पिता के बिना रहते हैं, इसीलिए थोड़ा जिद कर रहे होंगे। शायद माँ को मजबूर होना पड़ा। मैं अंजलि और पायल के पास गया और कहा, क्या तुम जाना चाहते हो? एक ने दूसरे की तरफ देखा और हाँ कर दी। मैंने पायल से कहा, अब हम एक छोटी सी जगह जा रहे हैं, बस से। तुम सब सोओगे कहाँ? अंजलि ने कहा, हम नहीं सोएंगे। मैं मुस्कुराया और उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, अगले महीने मामा जी की एक और लंबी छुट्टी है। फिर मामा मामी नानू एक बड़ी कार में गाना गाते हुए चलेंगे। बहुत मजा आएगा। ठीक है। दोनों को ये ऑफर काफी पसंद आया। उन्होंने एक साथ सिर हिलाया। मैं उनके गाल पर हाथ रखकर प्यार जताकर निकल रहा था। माँ ने कुर्सी पकड़कर कहा, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम कार से जा रहे हो। माँ, हमने जाने का फैसला किया था, इसीलिए मैं उन्हें बाद में ले जाऊंगा, जिसमें तुम भी शामिल हो। माँ ने गिलास में पानी डालते हुए कहा, शादी में काफी समय हो गया है, अब क्या? और तुम्हारे पिता जब घूमने जाते तो सबको साथ लेकर जाते थे। मैंने सामान लिया और कहा, तो आप कह रही हो, मैंने देखा है कि आपने कितनी बार पिताजी से इस बारे में झगड़ा किया है। अब आप क्या चाहती हो कि क्या मेरी जिंदगी भी वैसी ही बीते? माँ कुछ नहीं बोली। हमने माँ को प्रणाम किया। माँ ने कहा, संभल कर रहना। समीरा ने सिर हिलाकर हाँ कहा। समीरा ने अंजलि पायल को दुलारते हुए कहा, मैं जब आऊंगी तो ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगी। फिर अंजलि माँ के साथ घर चली गई और पायल टीवी देखने लगी। तब समीरा ने मुझसे कहा, उन्हें हमारे साथ ले जा सकते थे। नहीं, हम एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताने जा रहे हैं। अगर हम उन्हें लेते तो उनका भी ध्यान रखना पड़ता। मैं उन्हें कई बार घुमाने ले जा सकता हूँ, पर अब जो तुम्हारे और मेरे बीच है वो शायद बाद में ना रहे। पूजा की छुट्टियों में मुझे बोनस मिला। समीरा और मैं कुछ कपड़े लेकर माँ के कमरे में गए। मैंने अंजलि पायल माँ को कपड़े दिए। सभी को अच्छा लगा। मैंने कहा, सारे समीरा ने पसंद किए हैं। मेरी बहन समीरा के हाथ में पैकेट देखकर बोली, मुझे भी देखने दो। समीरा भी बड़े उत्साह से देख रही थी। मेरी बहन को भी काफी साड़ियाँ पसंद आई। तब मेरी माँ ने कहा, अच्छा लगे तो ले लो और तेरी वाली भाभी को दे दे। कीमत दोनों की एक ही है, पर तुझे ज्यादा सूट करेगा। वो गोरी है तो उसे वो अच्छी लगेगी। समीरा ने कहा, ठीक है, और सिर नीचे करके खड़ी हो गई। मैंने अपनी बहन से कहा, क्या तुझे ये पसंद है? फिर दूसरा ले आऊंगा। तुम लोगों की साड़ी समीरा ने पसंद की है और उसकी मैंने। मेरी बहन बात समझ गई। अरे नहीं, ठीक है, दोनों ही अच्छे हैं, और जब तूने भाभी के लिए चुना है तो मैं क्यों लूं? अगर तेरे जीजा जी मुझे कुछ ला दे तो क्या मैं किसी और को दे देती? माँ चुप रही। कुछ देर बाद गहरी सांस छोड़ी, क्योंकि माँ की फेवरेट साड़ी हमेशा पापा बहन के हाथ में थमाते थे। हाल ही में माँ किसी भी मौके पर नई साड़ी नहीं पहनती थी। इस तरह समीरा का ध्यान देना शायद एक माँ के लिए खुशी की बात रही होगी। हम अपनी सारी जिंदगी कम उपलब्धि की आग में जलते रहते हैं, और जब किसी और को वो सारी चीजें पाते हुए देखते हैं तब हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। मैं बस इतना चाहता हूँ कि माँ और समीरा की किस्मत एक जैसी ना हो, नहीं तो मेरी माँ आखिरी उम्र में अकेली हो जाएगी। छुट्टी के दिन हाथ में किताब लिए बैठा हूँ। समीरा टीवी देख रही है। माँ ने अंदर से कहा, थोड़ा गर्म पानी दे दो, घुटने में दर्द हो रहा है। समीरा कुछ देर पहले किचन से आई थी तो चुपचाप टीवी देख रही है। समीरा चिल्लाई, मैं नहीं कर सकती। मैंने तब कहा, समीरा, माँ को पानी दो। सिर्फ इसलिए कि मैं हमेशा तुम्हारा पक्ष लेता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम माँ का अनादर या अपमान कर सकती हो। मुझे तुम दोनों के बीच कोई कड़वाहट नहीं चाहिए, पर रिश्तों में मिठास तुम्हें ही घोलनी पड़ेगी। कुछ काम जो मम्मी नहीं कर सकती उसे तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर तुम व्यस्त होती तो मैं कर देता, पर अगर तुम जानबूझकर माँ की बात ना सुनो तो ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। माँ ने कमरे में सब कुछ सुना। समीरा किचन में चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने टेबल साफ करके समीरा से कहा, आज कुछ खिचड़ी पकाते हैं और साथ में चिकन भुना और बैंगन फ्राई। अचानक देखा माँ तैयार होकर कहीं जा रही है। माँ, कहाँ जा रही हो? माँ ने कहा, बाहर जा रही हूँ, थोड़ा काम है। मुझे बताओ, आपको किस चीज की जरूरत है?
तुझे कहाँ फुर्सत है अपनी बीवी का पल्लू पकड़कर घूमता रहे। माँ रुको, मैं तैयार हो रहा हूँ, 5 मिनट। जब समीरा की माँ ने फोन किया तो वो हमसे दूर चली गई। क्या अब तुझे अपनी माँ का कोई ख्याल भी है? पत्नी के सामने हमेशा ढाल बनकर खड़ा रहता है, मानो पत्नी को हमेशा माँ से बचाना चाहता है। क्या मैं तेरी बीवी को इतना सताती हूँ जितना तेरी दादी ने मुझे सताया है? क्या हर वक्त खरी खोटी सुनाती हूँ? मुझे तेरी दादी हमेशा ताने सुनाया करती थी, तेरे पिता को भी मेरे खिलाफ भड़काया करती थी। क्या मैं ऐसा करती हूँ? माँ मुझे पता है तुम बहुत अच्छी हो, समीरा भी बहुत अच्छी है, पर कभी कभी मुझे तुम और समीरा के बीच रहना पड़ता है क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत रोते देखा है। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा। मुझे पता है मेरी असल जिंदगी में भी मेरे ऐसे कई रिश्ते रहे हैं। मैं जानता हूँ माँ, जब कड़वाहट भरी हो तो सच्चा प्यार दिल से नहीं निकलता। मैं नहीं चाहता कि आपके और समीरा के बीच कुछ ऐसा हो और कभी भी मुझे समीरा से नफरत ना हो। मेरे जाने के बाद समीरा को मेरे लिए पानी की एक बूंद भी ना बहाना पड़े। मैं नहीं चाहता कि आप अपने बुढ़ापे में अकेले रहें। रिश्तों में इतनी भी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए कि समीरा आपको माँ ना कह सके। माँ ने गहरी आह भरी। वो अब बाहर नहीं गई। उन्होंने कहा, बाहर से आते वक्त आइसक्रीम लेते आना, मैं आज बाहर नहीं जाऊंगी। इधर मैं वैसे भी शाम को बाहर जाने वाला था, मैंने सोचा कि इसे तब ले आऊंगा। मैं रात को घर वापस आया और अपनी माँ के रूम में जाकर उन्हें आइसक्रीम दी। माँ ने कहा, सुनो, मैंने अपने लिए लाने को नहीं कहा था, मेरे दांतों में झंझनाहट होती है, मैंने ये अपनी बहू के लिए लाने के लिए कही थी, लेकिन अचानक आइसक्रीम क्यों माँ? उस दिन खाना बनाते समय बहू अपनी बहन से आइसक्रीम के बारे में बात कर रही थी, मुझे आज याद आया तो मैंने तुमसे कह दिया। मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। फिर माँ समीरा के पास गई। मैं एक बच्चे की तरह अपनी माँ के पीछे पीछे गया। फिर समीरा ने खिचड़ी को टेबल पर रख दिया। मैंने समीरा से कहा, माँ तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई है। समीरा की आंखें बच्चों की तरह मुस्कुरा रही थी। समीरा ने खाते वक्त मम्मी को सबसे बड़ा मांस का टुकड़ा दिया। खिचड़ी में नमक कम है कहने से मम्मी ने कहा, जो भी है खा लो, उसने बड़ी मेहनत से बनाया है, अगली बार और बेहतर होगा। समीरा ने माँ के साथ तालमेल बिठाते हुए कहा, मैंने काफी मेहनत की है, जैसा है वैसा ही खाओ। मुझे इन दिनों उनके बीच खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मेरे और समीरा के बीच कभी कभी माँ आ जाती है। जब मैं और समीरा झगड़ते हैं, मैं अपने पिता की तस्वीर को देखता हूँ और सोचता हूँ, पिता आप भी इस खुशहाली के हिस्सेदार हैं। मैं छोटी छोटी गलतियां नहीं दोहराता। कड़वाहट एक दिन में पैदा नहीं होती, इसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। ये कितना भयानक सच है कि हम दूसरों को दोषी बनाकर एक झूठी जिंदगी जीते हैं।